एक विरासत में सियासत आपको मिली है। ठीक है, कहते हैं कि रास्ता पहले से बना हुआ था, लेकिन बोझ कई बार विरासत को संभालने का भी होता है। देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग सब साथियों के ऊपर रहती है जी, जो कि एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। और जब राजनीतिक परिवार से आप आते हो तो आपके ऊपर जिम्मेदारियां और आपके लोगों की जो उनके एक्सपेक्टेशंस जो आप कहेंगे उसको, वो एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती है। और इसलिए हम लोगों को जो है अपनी एक्सपेक्टेशंस, उनकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए, और कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात होती है कि एक बेटे की तुलना उसके पिता से होती है, स्वाभाविक सी बात है, मानव स्वभाव है। और हमारी भी तुलना जो है कहीं ना कहीं हमारे पिताजी से होती है। तो इन सब जिम्मेदारियों की, इन सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना कहीं ना कहीं जो है एक चुनौती हम सब साथियों को रहती है। ठीक। वैभव पवार जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा, उससे पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, लंबा वक्त आपने दिया। कैसे और कितना स्पेस देखते हैं आप बीजेपी में युवाओं के लिए, केवल संगठन नहीं, सत्ता में भी? भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को स्पेस मिल रहा है। संगठन की यदि बात करें, यदि हम आपके सामने इस मंच पर बैठे हैं तो उसका कारण भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का वर्तमान नेतृत्व, चाहे मध्य प्रदेश का नेतृत्व हो, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के रूप में हो, आदरणीय विश्वास सारंग जी के रूप में हो, इनको युवा अवस्था में अवसर मिला, इसीलिए ये आज इस मुकाम पर है। आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने उस दौर में ही चुनाव लड़ा और आज देश के कृषि मंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को अवसर देने का काम शुरुआत से किया और मुझे लगता है आज भी बहुत अधिक स्पेस है युवाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी में। उनको अवसर लगातार मिल रहे हैं और आगे भी इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं। फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल होना चाहिए या फिर वैसे भी स्पेस बनता है? फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल होना चाहिए। मुझे तो भारतीय जनता पार्टी में इस बात की कोई यूएसपी नहीं दिखाई देती। मैं इसका एक बड़ा उदाहरण हूं। मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिकल नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। आदरणीय नरेंद्र सिंह जी का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है इस बात की, जिनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं युवा मोर्चा के तेजस्वी सूर्या जी, जो 29 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने युवा मोर्चा के पूरे देश के, और उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जो छात्र राजनीति का हिस्सा रहे, अच्छे वकील हैं, उसके बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता रहे और अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी, ठीक है। परिवारवाद पर थोड़ी सी बात करूंगा, और युवा भी इससे जाहिर है प्रभावित होते हैं। कांग्रेस में बार बार आरोप लगता है कि भाई परिवारवाद है, अगर फैमिली बैकग्राउंड है तो आपके लिए स्पेस है, नहीं तो फिर ठीक। जी, देखिए, अल्टीमेटली आप जब अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करते हो तो एक एडवांटेज मैं जरूर कहूंगा कि हम लोगों को मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको जाना तो जनता के बीच में है। आपको अपनी काबिलियत सिद्ध करनी पड़ेगी, आपको अपनी कार्यशैली जो है सिद्ध करनी पड़ेगी, और जनता, अंतिम निर्णय जनता को लेना है और जनता ही से बीच के आपको चुन करके आना है। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये कोई बहुत बड़ी कोई ऐसी कोई बात पहले से आपके लिए एक बना प्लेटफॉर्म तो मिलता है, उसका बेनिफिट तो मिलता होगा ना? देखिए, स्वाभाविक सी बात है, जब आप एक राजनीतिक परिवार में पैदा होते हैं तो जो वातावरण आपके साथ में होता है, आपके सामने होता है, आप कहीं ना कहीं आपका स्वभाव, आपका भाव जो है, आपकी जो सोच है, वो सोच कहीं ना कहीं उस दिशा में चालू हो जाती है। अब जब उदाहरण के तौर पे मैं एक राजनीतिक परिवार से आया, मेरे पिताजी मध्य प्रदेश और देश के बड़े लीडरों में शामिल रहे हैं जी। और जब हम लोग शिक्षा ग्रहण कर रहे थे स्कूल से, जब हम लोग छुट्टी में घर आते थे तो हम लोग देखते थे किस प्रकार से सुबह पिताजी 6 बजे से उठ करके लोगों के बीच में रह करके लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करते थे, और निरंतर उनकी चिंता जो है गरीब किसान के प्रति उनकी रहती थी। तो ये सारी चीजें हम लोग बचपन से सारी चीजें हम लोग देखते आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानस जो है हमारा जन सेवा और जन भावना के प्रति एक मानस हमारा बना, और कहीं ना कहीं मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को कि कांग्रेस पार्टी ने हमको मौका दिया, अवसर दिया। और ये भी कहना चाहूंगा कि अवसर एक बार मिला,
जनता से के बीच में हम चुनाव में जीत करके आया और दूसरी बार भी चुनाव जीत करके आया। तो कहीं ना कहीं जनता जो हमारी कार्यशैली, हमारी कार्यप्रणाली है, हमारी राजनीतिक जिस तरह की राजनीति हम लोग करते हैं, उस राजनीति से जनता खुश है, इसीलिए दोबारा चुन करके हमको जनता ने भेजा है। जी, पिताजी अब नहीं है, जाहिर है कि चैलेंज बहुत हो जाते हैं, बहुत सारे चैलेंज रहेंगे और इंटरनल पॉलिटिक्स भी सभी दलों में होती है, कांग्रेस बीजेपी दोनों में। बड़े भाई को आपको लोकसभा का टिकट मिलने वाला था, कहा यह गया कि इंटरनल पॉलिटिक्स हो गई, टिकट कट गया, किसी और को दे दिया गया। आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, हुआ क्या? देखिए, टिकट किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये हमारा एक पार्टी का फोरम होता है। पार्टी की हर पार्टी की एक अपनी कार्यप्रणाली होती है और हमारी कांग्रेस पार्टी में हमारी जो दिल्ली का हमारा नेतृत्व, हमारी जो हाईकमान है, वो सारे निर्णय और फैसले लेते हैं और उन्होंने जो निर्णय और फैसला लिया वो सभी को स्वीकार रहा। ठीक है वैभव जी, परिवारवाद का जिक्र आप कर रहे थे, आपने कई उदाहरण भी दिए। अभी निकाय चुनाव हुए हैं हाल ही में, पार्षद से लेकर मेयर सीट तक के लिए ऐसे चेहरों को चुना गया जो किसी ना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पॉलिटिकल फैमिली से ताल्लुक रखते थे। ऐसा किसी एक दो स्थानों में हुआ होगा, जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, जो पार्षद चुनकर आए होंगे, लेकिन अधिकांश स्थानों में ऐसा नहीं हुआ। यदि पार्षदों की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 2000 पार्षद जीते हैं और कांग्रेस के 1000 पार्षद जीते हैं।